हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस चैनल में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे। ओके। और जो बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, अगर उनको कोई डाउट है मैथमेटिक्स में, जो बेस को समझना चाहते हैं, बेसिक्स को समझना चाहते हैं, फाउंडेशन को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये सीरीज देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार ये सीरीज कवर कर लीजिए। ठीक है। और इसमें हम सभी कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, जैसे कि कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, डाटा हैंडलिंग क्या होती है, सारे के सारे, प्रोबेबिलिटी से लेकर के परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आप बस बनी रहिएगा इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आपका हार्दिक स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं इस इजी सिक यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज मैथमेटिक्स एंड हु कॉइन्ड द टर्म मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स होता क्या है और किसने इस टर्म को कॉइन किया है? तो समझते हैं मैथमेटिक्स होता क्या है। मैथमेटिक्स वर्ड कम्स फ्रॉम एशियंट ग्रीक वर्ड मैथेमा विच मींस सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो मैथमेटिक्स वर्ड है ये आया है हमारा एशियन ग्रीक वर्ड से। क्या है वो एशियन ग्रीक वर्ड? मैथेमा। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके। सो एशियन मतलब होता है कि पुरातन। पुरातन मतलब बहुत लंबे, बहुत पुराने समय से। और जो ग्रीक है ये लैंग्वेज है कौन से कंट्री की? ग्रीस कंट्री की। सो ये जो वर्ड मैथेमा है ये बहुत पुराना वर्ड है, जो कि ग्रीस ग्रीस कंट्री का है। क्या है वो? मैथेमा, जिसका मतलब है सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या? एक विषय, किसका? इंस्ट्रक्शन का विषय। उसको क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स बोलेंगे। और इसमें जो बोला है मैंने एशियंट, इसका मतलब है 6th सेंचुरी बीसी। मतलब बहुत पुराना टाइम है ये। आप वीडियो देख सकते हो कि बीसी, मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि 6th सेंचुरी क्या होती है, बीसी क्या होती है। और आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि बीसी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी का मतलब क्या होता है। आपको पता लग जाएगा कि ये बहुत पुरातन समय की बात कर रहे हैं। तब से ये वर्ड चला आ रहा है मैथमेटिक्स, जो निकला कहाँ से? मैथेमा से, जिसका मतलब है सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि इंस्ट्रक्शन का विषय। ओके। और आगे मैं वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा आपको पता लगता जाएगा कि ये सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों बोला गया है। इसका मतलब मैथमेटिक्स को, मैथेमा को जो हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको हम सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों बोलते हैं? मैथेमा को। ओके। सो हु कॉइन्ड द टर्म मैथमेटिक्स? पाइथागोरियंस कॉइन्ड द टर्म मैथमेटिक्स। पाइथागोरियंस ने ये टर्म कॉइन की थी मैथमेटिक्स को। सो सो नेक्स्ट वी स्टार्ट मैथमेटिक्स। सो हाउ नंबर्स आर फाउंड? सबसे पहले समझते हैं कि नंबर्स कैसे बने हैं। So as we know that numbers, what are numbers? Numbers as such, we like that 1, 2, 3, 4, etc. So these are numbers. Okay. So to understand how numbers are formed, firstly we need to understand why we need numbers. नंबर्स कैसे बने हैं इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें नंबर्स की जरूरत ही क्या पड़ी थी। ठीक है। हर एक चीज को अच्छे से समझना, हर एक चीज को ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बस आप कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। सो पिक्चर में आप देख सकते हो हमने एलिफेंट्स को ड्रॉ किया है। एलिफेंट्स की पिक्चर है, सॉरी ड्रॉ नहीं किया। एलिफेंट्स की पिक्चर है। सो आप मुझे देख के बता दीजिए, आप देख के बता सकते हो कि ये कितने एलिफेंट्स हैं। ये हमारे 4 एलिफेंट्स हैं। सो आपने मुझे इसको कैसे बताया है? ये 4 एलिफेंट्स हैं। आपने मुझे वर्बली बताया है। आपने मुझे वर्बली बताया है कि ये हमारे 4 एलिफेंट्स हैं। सो लेट मी ड्रॉ इट। सो आपने मुझे वर्बली बताया है कि ये हमारे 4 एलिफेंट्स हैं। ठीक है। और इसको किस किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? ये जो 4 एलिफेंट्स हैं इसको किस सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? इसको कर रहा हूँ ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट, यानी कि ये वाले, इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं एलिफेंट को। कितने एलिफेंट है ये 4 एलिफेंट है, इसको मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कैसे बोल रहा हूँ मैं इसको? एक वर्बली बोल सकता हूँ कि ये 4 एलिफेंट्स हैं, और एक रिटन वे से बोल सकता हूँ कि ये 4 एलिफेंट्स हैं, यानी कि सिंबल की फॉर्म से। ओके, क्लियर है? सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एशियन टाइम्स में लोगों को नहीं पता होता था। एशियन टाइम्स में लोग ऐसे नहीं बता सकते थे कि ये 4 एलिफेंट्स हैं, ये सिंबॉलिकली ये रिटन फॉर्म में बता सकते थे ये 4 एलिफेंट्स हैं। तो उनको बहुत दिक्कत होती थी। सो सिंस इन एशियन टाइम्स पीपल डिड नॉट नो अबाउट दिस नंबर 4 एज वर्बल एंड इन रिटन फॉर्म। एशियन टाइम्स में मतलब पुरातन टाइम में लोगों को इस नंबर के बारे में नहीं पता होता था, तो उन्होंने क्या किया? तो वो कम्युनिकेट कैसे करते थे लोगों के साथ कि हमने आज 4 एलिफेंट्स को देखा था। कैसे वो बताएंगे दूसरे बंदे को कि उन्होंने आज 4 एलिफेंट्स को देखा था? इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक नंबर डेवलप किए, जैसे कि 1, 2, 3।
सो ये इन्होंने ये नंबर डेवलप किए कैडवेल के 1 2 3 एटसेट्रा। अब इसमें देखो कि लेट अस सपोज ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इसको आप एलिफेंट ही समझ लीजिए। अब ये कितने हैं, ये एक है, ये मैं बोलने में बता रहा हूँ एक है, लेकिन पुराने पुराने समय में बता नहीं सकते थे वो कि ये एक है। आज के टाइम में मैं इसको कैसे बोलूंगा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा एक से, किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूंगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वन। इस ऑब्जेक्ट को मैं किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूंगा जिसका मतलब होता है वन। अगर मुझे दो एलिफेंट्स दिखाने हों, अगर मुझे दो ऑब्जेक्ट्स दिखाने हों, उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, उसको मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा जिसको मैं बोलूंगा टू। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंस्ट्रक्शंस बना दी, किसके लिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो मैंने पहले क्या बताया था, मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है मैथेमा। जो वर्ड मैथमेटिक्स है ये कहाँ से आया, मैथेमा से आया है, जिसका मतलब है सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि मैंने इंस्ट्रक्शन बना दिए हैं इसकी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। जैसे कि इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, वन से, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, टू से। सो मैथमेटिक्स इज नथिंग बट इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। और और आपको ये इसके इसके जो कंसेप्ट है क्लियर होता जाएगा और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। सो ये वही बात आ गई। सो नंबर्स वर इन्वेंटेड टू काउंट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। सो नंबर को हमने इन्वेंट किया किसके लिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए। सो नंबर्स वर इन्वेंटेड टू काउंट द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। सो हाउ द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड, सो नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जैसे कि ये वन ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट को मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, उसको क्या बोल दूंगा, वन बोल दूंगा। और ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने ऑब्जेक्ट्स में किससे सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, इस सिंबल, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा इस सिंबल से जिसको हम बोलेंगे टू। और इतने ऑब्जेक्ट्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, इतने ऑब्जेक्ट्स को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा इस सिंबल से जिसको हम बोलेंगे थ्री। सिमिलरली अप टू नाइन जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 डिजिट्स तक मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वन वन से लेकर के नाइन तक। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नाइन के बाद 10 नंबर आता है, आपको पता है। तो 10 ही नंबर क्यों होते हैं, मैं इसको मेरे कहने का मतलब है कि नाइन के बाद 10 आता है, तो हमने इसको आगे आगे का सिंबल क्यों नहीं बनाया है। जैसे नाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ नाइन से, हमने इसको कोई भी सिंबल क्यों नहीं बनाया, जैसे कि ये सिंबल बना सकता था मैं, या फिर ये सिंबल बना सकता था मैं, ये सिंबल बना सकता था। तो मैंने सिंबल क्यों नहीं बनाया, मैंने इसको जीरो लगा करके वन के पीछे टर्मिनेट क्यों कर दिया, ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि 10 के बाद 11 आता है, वो कैसे आता है, और आगे देखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। ओके। सो बनी रहिएगा वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हाउ वाज इट।